देखो ज्योत्सना, मैंने तुझे यहाँ पर तेरा लेक्चर सुनने के लिए नहीं बुलाया है। अरे 6,000 की नौकरी तो मैं कभी जिंदगी में नहीं करने वाला हूँ। 15,000 की होगी तब भी नहीं। मैंने तेरे से 500 रुपये मंगवाए थे, लाइए। क्या करोगे इतने पैसों का? पियोगे ना? हाथ छोड़ ज्योत्सना। प्रदीप, तुझे दुनिया की गरज है, दुनिया को तेरी नहीं। मैंने कहा ना, हाथ छोड़ ज्योत्सना। तेरी नौकरी क्यों गई थी? आज तो मैं सच जानकर ही रहूंगी। तू हाथ छोड़ेगी कि नहीं? तुझे वहाँ वाकई 20 मिलते थे? आधे घंटे पहले आधा घंटा हो गया उस्मान। कहाँ है तेरा एड़ा? फोन लगा साले को। साहब फोन नहीं उठा रहा। खान, ये ट्रेस करो नंबर। प्रीपेड है या पोस्टपेड? क्या है पता लगाओ। हाँ तनेजा साहब, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो आपका आदमी 10 लाख रुपए लेकर आ गया था। थैंक यू बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ, कॉर्पोरेटर से बात हो गई है मेरी। तनेजा साहब, एक बात और मेरी आप ध्यान से सुन लीजिए। साल भर के अंदर अंदर प्रॉपर्टी का दाम 40% ज्यादा होने वाला है। ऐसे ही थोड़ी FSI शर्मा बोलते हैं मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। शर्मा जी, आपको कोई आइडिया है कि गोलियां किस तरफ से चलाई गई? कहाँ इंस्पेक्टर साहब, डर के मारे मेरी तो हालत खराब थी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि हमारे साथ ये सब होगा। ये सामने वाला बंगला किसका है? ये बंगला तो एक अरसे से खाली पड़ा हुआ है। मेरी पार्टी का है, ऐसा कुछ है नहीं। आपने किसी को भागते हुए देखा? जी नहीं। क्या आपको एक्सटॉर्शन कॉल मिली थी शर्मा जी? अगर मिली होती तो मैं सबसे पहले आपके पास दौड़ के नहीं आता। किसी को पता था आप 10 लाख कैश लेकर घर लौट रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मेरे दाहिने हाथ को नहीं पता होता कि मैं बायां हाथ क्या कर रहा था। मैं इसको नहीं बताता कुछ भी। वो तो मैं अपनी पार्टी के यहाँ से 10 लाख रुपए लेकर आ रहा था। कौन सी पार्टी? यहाँ वो तृप्ति बिल्डर्स, वहाँ एक तावड़े साहब है, उनके पास से आ रहा था। खान। जी सर। तावड़े को बुलाओ। ओके सर। आप हमारे क्लाइंट को क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे बहुत ऊंचे और टॉप क्लास के लोग हैं। फिर तो उन्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए शर्मा जी, और ये सब हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर हमारा प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलर शर्मा मुंबई के थाने इलाके का एक एस्टैब्लिश खिलाड़ी था, जिसकी अंडरवर्ल्ड से ना तो कोई दोस्ती थी और ना ही कोई दुश्मनी। फिर उसकी जान लेने की कोशिश क्यों की गई? पॉइंट ATM बोर की है ना साहब। जैसे ये तुझे नहीं मालूम? हाँ साहब, फिलहाल कोई भी कंपनी ये वाली इस्तेमाल नहीं करती। कोई नई गैंग बनने की खबर? नई गैंग कहाँ से बनेगी? आधों को तो आप लोगों ने उड़ा दिया और बाकी जो बचे हैं वो सब कराची और कोलालमपुर में दुम दबाकर बैठे हैं। शर्मा के नाम की सुपारी की कोई खबर? नहीं सर, जहाँ तक अपने को याद है साहब, पिछले 7-8 दिनों में कोई भी फिलहाल शूटर इस एरिया में नहीं आया है। अगली बार ये 10-12 गोली देने नहीं आऊँगा, समझा? इतने में अपन का भाड़ा भी नहीं होता। वैसे एक बात बता, ये तू 10-12 गोलियों का करता क्या है? अचार वचार तो नहीं डालता?
पता चला कौन था वो? सर मैं देखने की कोशिश ही कर रहा था, इतने में कामले अंजड़ हो गया। कामले, तुझे कोई आइडिया है? सर मैं कुछ देख ही नहीं पाया। खान, अपने आदमियों पर वार किया, पूरी मुंबई खोज डाल। बड़ा अजीब आदमी था ये। इसने एक नहीं 2 बार प्रॉपर्टी डीलर पर अटैक किया। क्या ये कोई सिरफिरा था? और शर्मा से इसका रिश्ता क्या था? क्या रे प्रदीप, किधर है तू? मैं कब से तेरे लिए बस स्टॉप पे वेट कर रही हूँ। मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा, इंटरव्यू कैसा गया? मैं गया ही नहीं। अरे जब नौकरी मेरे लाइन की थी नहीं तो फिर कोई क्यों देगा मुझे नौकरी? अरे देना देना उनका काम है, तू इंटरव्यू पे जाके तो आता। देख ज्योत्सना, तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और जब मुझे नौकरी मिलनी होगी ना तो अपने आप मिल जाएगी। तुम्हारा चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। 3 महीने से तो मिली नहीं, 2 महीने में शादी है हमारी, याद है? आएगा ना हमारी शादी पे, या वो भी इंटरव्यू से 1 दिन पहले कैंसिल कर देगा? हाँ कैंसिल कर दूंगा, बस खुश। अब जा, जाके कर ले किसी और से शादी, जा। तुझे हुआ क्या है प्रदीप? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मेरा आज बात करने का मन नहीं है, बस। तुझे मुझसे भी बात नहीं करनी? हाँ, देर से ही बात नहीं। अब जाएगी या यहीं सर पे खड़ी रहेगी? मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। बोल, तूने मारा? साहब माँ कसम मेरे को नहीं मालूम साहब, शूटर कौन है साहब? कंपनी का नाम बोल, कंपनी का नाम बोल। साहब सर, कौन सा कंपनी साला जो आप लोगों के ऊपर हाथ डालेगा साहब? पागल कुत्ते ने थोड़े ही काटे साहब। बोल। सच बोल रहा हूँ साहब, वाकई धंधा सर बिल्कुल नहीं चल रहा साहब। 3 महीने में सर एक भी गन नहीं बेचा साहब। इस अज्ञात हमलावर की तलाश में पुलिस ने तकरीबन हर संदिग्ध और असामाजिक व्यक्ति से पूछताछ की, लेकिन फिर भी कोई जानकारी नहीं मिली। और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी डीलर शर्मा लगातार खौफ के साए में जी रहे थे। हमारी गाड़ी का शीशा अगर वो बुलेट प्रूफ नहीं होता तो अपना तो हो गया था ना राम नाम सत्य। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? तो फिर कैसे बोलूं मैं? अब और नहीं सहा जाता मुझसे। तो कुछ गलती की होती तो समझूं। दिमाग पर जोर डालिए शर्मा जी, आगे पीछे सोचकर देखिए, किसी ना किसी से तो पंगा हुआ ही होगा आपका। बाय गॉड विजय जी, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपने नई गाड़ी ली, आपकी गाड़ी कौन से सिग्नल पर रुकी, वो सब कुछ जानता है। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग कुछ भी कीजिए लेकिन उस आदमी से हमारी जान बचा दीजिए प्लीज। हेलो, गोलियां चाहिए। आज नहीं, कल बात कर। कल नहीं, आज ही चाहिए, एकदम अर्जेंट है। वो जो गन्ने की दुकान है ना, मुझसे वहीं मिलना। अरे तो वही है ना जो 10-10 गोलियां मांगता है? हाँ, क्यों? नहीं, आज तो नहीं, आज मुश्किल है। वो दरअसल क्या है कि आज मैं भी ससुराल आया हूँ, मेरा मतलब थाने हाजिरी देने के लिए। एक काम कर, तू मुझे 8 बजे फ़ोन कर, फिर बात करता हूँ।
प्रदीप, मैंने श्याम ट्रैवल वालों से बात की है। उनको एक बुकिंग एजेंट की ज़रूरत है। जॉब पक्की है। आज मैंने सारी बात कर रखी है। प्रदीप, मेरे खातिर ये जॉब ले लो। आज शाम 7 बजे श्याम ट्रैवल्स पहुंच जाना। लेट मत करना प्लीज़। ज्योत्सना। पिछले 2 महीनों में किस किस को गोलियां भेजी? हाँ साहब, आजकल तो बस गोलियां आप लोगों की चलती हैं, बाकी गैंग के लोग तो सब ठंडे बैठे हुए हैं। ए उस्मान, काय को ड्रामा करता है? कसम से रे, तेरे को मारना अच्छा नहीं लगता रे? बोल रहे उस्मान, बोलना। अरे साहब, बोलने का क्या है? बड़ी मुश्किल से यही गांव के लोग 1 आध महीने में छोटे छोटे गैंग के हैं जो वही थोड़ा बहुत माल ले जाते हैं। थाने गैंग का तो कोई आदमी नहीं आता। लेकिन हाँ साहब, एक एड़ा है। कौन एड़ा? बड़ा ही अजीब सा है, मुझे तो लगता है मेंटल है कोई। वही 10-12 दाने खरीदता है, बोलता कुछ नहीं। किस तरह की गोलियां खरीदता है आदमी? .8 mm बोर। आखिरी बार कब बात हुई थी तेरी उससे? अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था। प्रदीप, ड्यूटी का वक्त सुबह को 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। और सर सैलरी? सैलरी 6,000 रुपये। सिर्फ 6,000 रुपये? साहब, साला फोन नहीं उठा रहा। ला नंबर दे। सर, पहले जहाँ मैं काम करता था वहाँ तो मुझे 20,000 रुपये मिलते थे। 20,000? ऐसी नौकरी कहाँ मिलती है? मैं अपना धंधा बंद कर देता हूँ और खुद भर्ती हो जाता हूँ। सर, 15 से नीचे मैं काम नहीं कर सकता। ये तो उसी का नंबर है उस्मान, ले बात कर। हेलो। हाँ उस्मान। अरे कहाँ है तू? मैं तेरे लिए दाने लेकर के आया हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अच्छा ये बता, कितने दाने चाहिए तुझे? चाहिए तो 10 ही थे। साला फिर मेरे को एड़ा बनाया तुम? अच्छा चल कोई नहीं, एक काम कर, तू तामीना आगे पे आ जा। पर मैं आधे घंटे में पहुंचूंगा। ठीक है कोई नहीं, आजा आजा। हाँ साहब, कह आधे घंटे में आऊँगा। आइए साहब, अब यही वो जगह है जहाँ पर वो हमेशा डिलीवरी के लिए मिलता है। देखो ज्योत्सना, मैंने तुझे यहाँ पर तेरा लेक्चर सुनने के लिए नहीं बुलाया। अरे 6,000 की नौकरी तो मैं कभी जिंदगी में नहीं करने वाला हूँ। 15,000 की होगी तब भी नहीं। मैंने तेरे से 500 रुपये मंगवाए थे, लाइए। क्या करोगे इतने पैसों का? पियोगे ना? हाथ छोड़ ज्योत्सना। प्रदीप, तुझे दुनिया की गरज है, दुनिया को तेरी नहीं। मैंने कहा ना, हाथ छोड़ ज्योत्सना। तेरी नौकरी क्यों गई थी? आज तो मैं सच जानकर ही रहूंगी। तू हाथ छोड़ेगी कि नहीं? तुझे वहाँ वाकई 20 मिलते थे? आधे घंटे पहले आधा घंटा हो गया उस्मान। कहाँ है तेरा एड़ा? फोन लगा साले को। साहब, फोन नहीं उठा रहा। खान, ये ट्रेस करो नंबर, प्रीपेड है या पोस्टपेड? क्या है पता लगाओ। सर, प्रीपेड कनेक्शन है, फेक आइडेंटिटी को नंबर बेचा गया है, लेकिन उसने पिछले 2 दिन में जितने भी फ़ोन किए पूरी लिस्ट मिली है कंपनी से। ये देखिए सर, 4 नंबर हैं, उसमें से 3 तो उसने उस्मान को ही किए हैं। ये अलग नंबर है। मिला नंबर। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? आपने मुझे फोन किया, आप कौन बोल रहे हैं? नवपाड़ा पुलिस स्टेशन से सीनियर इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। अब बताएंगे कि आप कौन बोल रही हैं? सर, मेरा नाम ज्योत्सना है। 9820835005, ये नंबर किसका है? सर, ये नंबर तो प्रदीप का है। प्रदीप? कौन प्रदीप? मेरे मंगेतर है सर। सर, क्या हुआ प्रदीप को? सर, क्या हुआ प्रदीप को? सच सच बताइए सर। ये प्रदीप कहाँ मिलेगा? जी वो शर्मा जी हैं अंदर। क्या काम है? वो मैं उनके लिए काम करता था पहले। तो अब क्या काम है? कुछ नहीं, थोड़ा काम था, उनसे मिलना था बस। जानते हो मुझे? बोलिए ना, प्रदीप आया।
प्लीज मुझे सच सच बताइए। क्या तुम्हें पता है कि प्रदीप कुछ महीनों से बंदूक की गोलियां खरीद रहा था? प्रदीप कहता आपके लिए काम करता था। हाँ, लेकिन अब क्यों आया है यहाँ? बोल रहा आपसे कुछ काम है। ठीक है, भेज दीजिए अंदर। जा, जल्दी निपटा। क्या समझा? जी समझ गया। देवा शपथ, मुझे बुलेट के बारे में कुछ नहीं मालूम। सतीश शर्मा नाम के किसी प्रॉपर्टी डीलर को जानता है प्रदीप? सर वो एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए काम तो करता था, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं मालूम। क्या रे प्रदीप, अब क्या काम है? हेलो शर्मा जी, आपके ऊपर हमला करने वाला पहले आपके पास ही काम करता था। प्रदीप नाम है उसका। क्या? बेटा, इसे बंदूक नीचे करो बेटा। ये इसमें से गोली चल जाएगी बेटा। एक गलती की थी शर्मा जी, एक गलती के लिए आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। प्रदीप अपने शिकार के बेहद करीब था। इस बार उसका निशाना चूक जाए, इस बात की गुंजाइश ना के बराबर थी। हालांकि पुलिस हमलावर को पहचान चुकी थी, पर पुलिस के पास शर्मा को उस कातिल से बचाने के लिए बेहद कम समय था। उधर ज्योत्सना अपने प्रेमी के जहन में उठ रहे तूफान से बेखबर थी। कौन सी ऐसी बात थी जो प्रदीप को खाए जा रही थी? प्रदीप से ऐसी क्या गलती हुई थी जिससे उसकी नौकरी चली गई? वो अपने एक्स बॉस पर इतना गुस्सा क्यों था कि वो शर्मा को जान से मार डालना चाहता था? ये पूरे 5 है। शर्मा जी से कहिए अगली किस्त पूरे 6 महीने के बाद मिलेगी, तब तक मुझे कोई फोन ना करे। ठीक है सर, मैं उनसे कह दूंगा। पर इस बार प्रदीप की नीयत में खोट आ गया। प्रदीप सट्टे में काफी पैसा हार चुका था, जिसके चलते उसके सर पे ढेर सारा कर्जा था। यह पैसा प्रदीप को उसकी मुश्किलों से निजात तो दिलवा सकता था, पर यह पैसा किसी और की अमानत थी। अरे प्रदीप। जी सर। वो मुकेश कंस्ट्रक्शन से पैसे आने थे, आ गए क्या? जी उन्होंने अभी तक दिए नहीं सर, कहा कि अगले हफ्ते दे दूंगा। ड्यू थे ना? हाँ, पर मैंने सोचा कि क्या सोचा? अगले हफ्ते जाकर तो कलेक्ट कर ही लूंगा, और फिर आप बिजी भी थे सर, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे यही बात ज्यादा डिस्टर्ब करती है। मेरा एक भी पैसा लेट होता तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, पता है ना तुझे? इतने साल से तू मेरे साथ काम कर रहा है, तुझे मालूम नहीं है? अब सोमवार को जैसे ही उनका ऑफिस खुले, सुबह सुबह चले जाना और पैसे लेकर ही लौटना, समझ गए? ठीक है सर। और आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ यहाँ से। पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे सर? 5 लाख रुपए मुकेश कंस्ट्रक्शन वाले। वो मैंने कहा ना सर, अगले गुम गए तेरे से। नहीं सर। डांस बार में उड़ा दिए। झूठ बोल रहा है तू। कल नहीं आया मैं इस धंधे में, 20 साल से उस धंधे पे। रसिक भाई ने बोला दिया तो मतलब दिया। साला बहुत शाना बनता है। तुझे मालूम है ना कि नंबर 2 का पैसा है, मैं पुलिस में कंप्लेंट नहीं करूंगा। ये बात ध्यान रखना, इस शहर में तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। रोटी के लिए तरसेगा तू, नौकरी के लिए तरसेगा तू, समझ जाए बात। चल बैठ, निकल निकल। ये आदमी ऑफिस के आसपास दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। प्रदीप के लिए नौकरी हासिल करना बेहद मुश्किल था। जैसे ही प्रदीप की पिछली नौकरी या काबिलियत की जांच पड़ताल होती, बात बिगड़ जाती। शर्मा ने प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले तकरीबन हर डीलर को प्रदीप की धोखेबाजी के बारे में बता रखा था। प्रदीप फिर कभी नौकरी हासिल नहीं कर पाया, और ना ही वो ज्योत्सना को यह बता सका कि आखिर उसकी नौकरी क्यों छूटी। प्रदीप शायद ठीक से पिस्तौल चलाना भी नहीं जानता था, लेकिन वो शर्मा को जान से मार डालना चाहता था।
देख मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तू सब कुछ भूल जा। जो हुआ मैं भी भूल जाता हूँ, तू भी भूल जा। कल से वापस आ जा काम पे। मुझे तेरी बात मुझे माफ कर दे ज्योत्सना, मैंने तुझे बताया नहीं, पर मैं बहुत कर्ज में डूबा हुआ था, इसलिए सब। बोला होता तो मैं मदद जरूर करती प्रदीप। प्यार करती थी मैं तुमसे। अब नहीं करती क्या? हाथ छोड़ो मेरा प्रदीप। दुर्भाग्य की बात है कि ना ही ज्योत्सना और ना ही कोई और प्रदीप के बिगड़ते हुए मानसिक विकार को समझ पाए। और सौभाग्य की बात है कि प्रदीप निशानेबाज नहीं था। कल फिर देखिए क्राइम पेट्रोल एक्शन वीक का एक और हिला देने वाला एपिसोड। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? crimepatrol@setindia.com पर अपना ईमेल हमें जरूर भेजिए।